हर किसी के बस की बात नहीं, कि हर किसी के बस की बात नहीं, हाउसवाइफ हूँ मजाक नहीं। हमारी कमेंटेटर सीमा कमल जी की पंक्तियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना के हर नियम का पालन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना कि एक हाउसवाइफ की लाइफ में क्या क्या चलती है, उसकी मनोस्थिति क्या क्या कहती है। वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक सम्मान चाहती है, उसके भी काम की तारीफ़ हो। वो भी चाहती है कि वो चाहे जो थोड़ा सा ही काम कर रही है, अगर आपकी नज़र में वो काम कम है तो प्लीज़ उस पर भी आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी का भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ। आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह सुचिता का पति और उसकी सास अक्सर उसे ताना देते हैं कि तुम दिन भर क्या करती हो, क्या काम होते हैं घर में इतने काम भी नहीं होते हैं कि तुम पूरा दिन उसी में बिजी रहो और पीहू का ध्यान न रख पाओ, या पीहू सामान इधर उधर तोड़ दे, ये सब चीज़ों का तुम ध्यान न रख पाओ। सुचिता सोचती है कि मैं सुबह से उठकर इतना काम करती हूँ, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि मुझे क्या काम रहता है, और घर के काम छोटे छोटे ही होते हैं पर सब में टाइम लगता है। पीयूष ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद घर पूरा बिखर जाता है, पीहू खिलौने फैला देती है, उनको समेटना रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, रिश्तेदारों का आना जाना, उनको भी टाइम देना। अगर वो उनको भी टाइम नहीं देती तो भी नाराज़ हो जाएंगे कि क्या मैं घर से मिलने आता हूँ, या घर वालों से, जब घर वालों के पास टाइम नहीं तो उन्हें भी टाइम देना होता है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर एक हाउसवाइफ का पूरा टाइम उसी में चला जाता है। वक्त ऐसे ही चल रहा था। एक दिन अचानक सुचिता की सास के पेट में दर्द होता है, तो वो सोचती है शायद गैस है, तो उन्हें अपने जो भी घर की जो भी दवाएं होती है वो देती, पर वो दर्द ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। पीयूष ऑफिस जा चुका होता है, ससुर जी घर पर नहीं होते हैं, सुचिता अकेली होती, पीहू छोटी होती है, सास का ये दर्द उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर उसने कैब बुलाया और कैब से वो अपने सास को हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पर इमरजेंसी में दिखाया, जहाँ पर डॉक्टर ने उससे बताया कि आपकी सास के पेट में पथरी है और ये पथरी काफ़ी बढ़ चुकी है और इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया है। आप अपने घर वालों से कंसल्ट करके आप बताइए कि इसका ऑपरेशन कब आप जल्द से जल्द आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इस पर सुचिता सोचती है ठीक है, वो घर पर जाकर पापा से बात करेगी, पीयूष से बात करेगी, उसके बाद डिसीजन लेगी। घर आती है, ससुर जी भी आते हैं, उनको जब सारी बातें पता चलती है तो उन्हें अपनी बहू पे बहुत गर्व होता है कि आज घर पर कोई नहीं था, उसके बाद भी उनकी बहू ने अपनी सास का इतने अच्छे से ध्यान रखा। जिस बहू को उसकी सास अक्सर ताने दिया करती थी, उसे कुछ ना कुछ भला बुरा कहती थी, आज उसने अपनी सास का कितने अच्छे से ध्यान रखा। घर पे बातें होती हैं, उसके ससुर जी भी कहते हैं हाँ बेटा ऑपरेशन करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिटिया को बुला लेंगे, बड़ी बहू को बुला लेंगे, दोनों लोग आपस में एक बारी बारी आकर कोई घर संभाल लेगा, कोई हॉस्पिटल में देख लेगा, कोई टेंशन नहीं, घर में इतने सारे तो लोग हैं। तो इस पर वो अपनी बिटिया को फ़ोन करते हैं कि बेटा मम्मी का ऑपरेशन कराना है, अगर हो सके तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, चली आओ घर पर, क्योंकि पीहू छोटी है, भाभी तुम्हारी अगर हॉस्पिटल में रहेगी तो पीहू का देखभाल कौन करेगा, वो अभी बहुत छोटी है, हम उसको रोज़ हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं। इस पर उनकी बेटी कहती है कि पापा जी मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं इस समय छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत वर्क आया है, मेरे पास अभी छुट्टी भी ज़्यादा नहीं बची है, अगर मैं उस छुट्टी ले लूँगी तो कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ली तो फिर उस पर मेरी सैलरी भी कट जाएगी और काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो अब भाभी को क्या है, घर पर रहती हैं, संभाल लेंगी पीहू को, इतना कौन सा काम होगा। तो इस पर उसके पापा अपने बिटिया से ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझते। वो कहते ठीक है ऑफिस में काम है उनके तो कोई बात नहीं है। और
फिर वो अपनी बड़ी बहू से कहते हैं कि बहू कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, कुछ दिन के लिए ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, घर आ जाओ, मम्मी जी का ऑपरेशन है, तुम दोनों रहोगी तो एक लोग घर संभाल लेंगे, एक लोग हॉस्पिटल में देख लेंगे। तो इस पर उनकी बड़ी बहू भी कहती हैं कि पापा जी नहीं छुट्टी मिल रही है, इस समय ऑफिस में बहुत वर्क है, आप नहीं समझ सकते हैं, और कितना काम होता है ऑफिस में। तो उनके ससुर जी कहते हैं बेटा मैं कैसे नहीं समझ सकता, मैंने भी ऑफिस में काम किया है और अब मैं रिटायर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता है। तो इस पर उनकी बहू कहती है पापा आजकल ऑफिसों में बहुत सख्ती हो गई है, लोग ऐसे ही बॉस छुट्टी नहीं देते किसी को, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल, हाँ मैं बीच में 1 आध दिन की छुट्टी लेकर आ जाऊँगी। सोचता तो है ही, वो घर पर है तो वो तो देख ही लेगी, अगर हो सके तो आप कुछ दिन ऑपरेशन अभी डिले कर दीजिए, बाद में करा लीजिएगा। तो इस पर उसके ससुर कहते हैं बेटा डॉक्टर ने कहा कि फ़ौरन कराना है वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये और सारी बातें होती हैं। तो उनके ससुर को लगता है कोई फ़ायदा नहीं कहने से बहू से, उसके पास भी छुट्टी नहीं, बेटी के पास भी छुट्टी नहीं है, और ये बातें वो सुष्टा से कहते हैं कि बेटा क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि पीहू छोटी है और एक लोगों का घर पे रहना ज़रूरी है। तो इस पर सुष्टा कहती है पापा परेशान मत होइए, मम्मी का ऑपरेशन तो हमें कराना ही है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन कराना, और कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, आप घर पे रहिएगा तब पीहू को देख लीजिएगा, मैं हॉस्पिटल तब तक रुक जाऊँगी और फिर जब आप हॉस्पिटल जाइएगा तो मैं घर पर रुक जाऊँगी, हो जाएगा मैनेज, आप परेशान मत होइए। तो उसके ससुर कहते बेटा इतना सारा काम कैसे तुम करोगी। तो इस पर वो कहती हैं कि हाँ, वो सीता कहती है कि नहीं पापा हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं, कौन सा काम है घर में, घर ही का काम है, मैं कुछ काम कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। सुष्टा की सास का ऑपरेशन होता है, वहाँ पर सुष्टा अपनी बच्ची पीहू को लेकर रोज़ हॉस्पिटल आना जाना, उसके लिए दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन वो जानती है कि ऑपरेशन भी ज़रूरी था। वो हॉस्पिटल से घर आती, सारे कपड़े धुलती, खुद अपना वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती, इसके बाद खाना बनाती, क्या सास को देना है वो सारी चीज़ें बनाती, और इसके बाद सब बनाकर वो हॉस्पिटल लेकर जाती, वहाँ पर जाकर वो सास के कपड़े चेंज कराती और इसके बाद उन्हें फ्रेश करके साफ़ करके ब्रश वगैरह करा के सब कुछ नाश्ता पानी देती और उन्हें जो भी खाना होता सब कुछ खिलाना होता वो सब कुछ करती। ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था तो 2-3 दिन की ही 3 दिन के लिए डॉक्टर ने उन्हें रोका हुआ था। तो सोचता है इसी तरह अपने रूटीन से रोज़ जाती हॉस्पिटल, और जब वो हॉस्पिटल जाती तो उसके ससुर जी घर आ जाते पीहू को लेकर और पीहू का ध्यान रखते। इसी तरह दोनों लोग मैनेज करके किसी तरह अपना काम चला रहे थे, और पीयूष भी कभी कभार हॉस्पिटल पहुंच जाता, उसे पता था सोचता है सब देख लेगी। तो वहाँ पर डॉक्टर नर्स सुष्टा की काफ़ी तारीफ़ करते थे कि आपकी बहू बहुत समझदार है, और क्या करती है आपकी बहू। तो उसके ससुर बड़े गर्व से कहते हैं मेरी बहू हाउसवाइफ है। सुष्टा एक बार घर से हॉस्पिटल पहुंची थी, तभी उस डॉक्टर से और ससुर की बातें उसने सुनी कि हाँ वो बड़े गर्व से कह रहे थे मेरी बहू हाउसवाइफ है और मेरी बहू जितना ख्याल रखती है शायद कोई नहीं रख सकता है। सुष्टा की आंखें भर आई कि उसके ससुर उसकी कितनी तारीफ़ करते हैं, उसे कितना अच्छा है, वो दुगने उत्साह से और भी सारा काम करती और बहुत अच्छे से सब कुछ संभालती। और इसी तरह उसकी सास को छुट्टी मिल गई। तीसरे दिन डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज किया, वो घर आ गई। और जब घर पर आई तो रिश्तेदारों को पता चला कि हाँ इनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनके सारे रिश्तेदार देखने के लिए घर आने लगे। सुष्टा वहाँ भी सबका ख्याल रखती और जितने लोग आते उन्हें पानी नाश्ता सब कुछ देती, सबका ख्याल रखती। और इस तरह वो पूरा दिन बिजी रहती, पर कोई ये नहीं कहता कि हाँ सुष्टा इतना वर्क करती है, इतना काम करती है। अक्सर पीयूष जब मम्मी को कोई दिक्कत होती या उनकी मम्मी की दवाएं नहीं होती या कुछ ऐसी कोई दिक्कत होती तो पीयूष कहता क्या करती रहती हो तुम, क्या मम्मी की दवा भी नहीं ला सकती थी, घर में पूरा दिन रहती हो, इसके बाद भी तुम दवाएं नहीं ला सकती हो।
सोचता सोचता सोचते कि उसके पास तो टाइम ही नहीं मिल पाता, कहीं कोई आया रहता है और वो इस वजह से टाइम ही नहीं पाती है। ठीक है, वो कल देखेगी, कल ज़रूर जाके ले आएगी। दूसरे दिन उसकी ननद आती हैं और जब वो ननद आती हैं तो सारा उनको नाश्ता खाना सब खिलाने के बाद सोचता कहती दीदी आप घर पे अगर अभी रुक रहे हो आप रुकिए, मैं ज़रा 2 मिनट मम्मी की दवाई ले आऊँ। तो इस पर उसकी ननद कहती हैं हाँ ठीक है चली जाओ। और जब वो चली जाती है तो उसकी ननद कहती है देखा माँ, मैं आई तो भाभी को भागने का मौका मिल गया और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दीदी इतने दिनों बाद आई हैं तो वो घर पर रुक जाएं, दवाएं तो शाम को भी आ जाती, भैया ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा तुम्हें आज टाइम मिला अपनी माँ को देखने के लिए और बहू तो इतने दिनों से सेवा कर रही है, सच में दवाएं ख़त्म हो गई हैं। और उसे कल पीयूष उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था इसलिए वो दवा लेने गई है। तो इस पर उसकी ननद मुँह बना लेती है, वो कहती है पापा आज आप तो बहू के आगे मेरी कभी तारीफ़ ही नहीं करते। मैं मानती हूँ आपकी बहू बहुत काम करती है, बहुत अच्छी है, अरे वो काम करेगी कैसे नहीं, घर ही पर तो रहती है, कौन सा जॉब करती है। अब हम लोगों को देखो कितना काम होता है ऑफिस में, कितना ज़्यादा टेंशन रहता है, आपकी बहू का क्या है। तो इस पर उसके ससुर कहते हैं मेरी बहू का ये है कि मेरी बहू हम लोगों का बहुत ध्यान रखती है, वो 24 आवर्स काम करती है और बिना सैलरी के काम करती है। बेटा तुम तो सैलरी लेती हो ना सरकार से। तो इस पर उनकी बेटी कहती है कि हाँ तो काम करते हैं तो सैलरी तो पापा लेंगे ही ना। तो इस पर उनकी सुचिता के ससुर कहते हैं हाँ पर मेरी बहू सैलरी नहीं लेती है, वो हम लोगों का बहुत ध्यान रखती है और जब तुम सैलरी लेती हो तो तुम्हें तो काम करना ही होगा। सुचिता की ननद मुँह बना लेती हैं कि हाँ पापा अक्सर जब होता है अपनी बहू की तारीफ़ करते रहते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि मैं उनकी बेटी हूँ। और इस तरह सुचिता दवाई वगैरह लेकर आ जाती है, फिर अपनी ननद के लिए खाना बनाती है। उसकी ननद जाने वाली होती हैं तो कहती है दीदी खाना खा के फिर जाइएगा। तो वो खाना खिला के वो उन्हें भेजती है। फिर उसके बाद उसकी जेठानी भी आती हैं तो वो भी अपनी सफाई देती हैं कि मेरा मन तो बहुत था मम्मी जी के साथ रहने का, मम्मी जी की केयर करने का, पर मैं ऑफिस की वजह से नहीं कर पाई, नहीं आ पाई। मैं चाहती थी मम्मी जी के साथ रहूं ऑपरेशन के टाइम पे, पर मैं नहीं आ पाई। मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं चाहती भी हूं पर मैं नहीं कर पाती हूं। उसके ससुर वहाँ पर कुछ नहीं बोले और उस कुछ ही दिन बाद जो है सब कुछ सही, मतलब उनकी सास सही होने लगी। सुचिता की देखभाल ने उन्हें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर होने लगी। और सुचिता के घर में रिश्तेदार आते जाते रहते थे। उसकी एक बुआ सास थी जो बहुत अच्छी थी, वो समझती थी सुचिता को और सुचिता की सारी बातों को समझती थी और ये भी देखती थी कि सुचिता की उस घर में इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी भाभी कभी सुचिता की तारीफ़ नहीं करती थी। तो उनकी बुआ सास को ये चीज़ें बुरी लगती थी। वो अक्सर कहती थी कि जितना सुचिता करती है उतना कोई नहीं कर सकता है, आज वो हाउस वाइफ है इस वजह से वो आप सबकी देखभाल कर पा रही है। उनकी सास कहती हाँ लेकिन काम तो सब करते हैं ना, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो, काम तो सब करते हैं ना। मेरी बड़ी बहू को देखिए कितना काम करती है। तो इस पर उनकी बुआ सास सुचिता की कहती हैं कि भाभी जी बहू आपकी वर्किंग वूमेन है, बहुत काम करती है, लेकिन एक दिन भी आपके पास रहने नहीं आई। तो इस पर सुचिता की सास कहती हैं कि उसकी मजबूरी थी, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रहा था। और इस तरह धीरे धीरे सब कुछ सही होता है और सारा उनकी सास जल्दी रिकवर होती हैं। और घर में सुचिता की जेठानी के लड़के रवि की शादी की बातचीत चल रही होती है। वहाँ पर लड़की भी जॉब कर रही होती है, वो टीचर होती है, उसे लोग देखने आते हैं। और यूं ही बातों बातों में जब उसकी जेठानी अपना परिचय देती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और ये हमारी ननद है, ये भी जॉब करती हैं। तो वो लड़की की मम्मी पूछती हैं कि बहन जी आप भी जॉब करते हो? तो सुचिता बड़ी उससे कहती नहीं मैं जॉब नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो इस पर उसकी सास कहती है कि
हाँ, ये कहीं जॉब नहीं करती, ये घर संभालती है, ये हाउस वाइफ है। और बड़ी बहू को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग सोच रहे हैं ऐसी बहू आए जो पूरा घर संभाल सके। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत ध्यान रखेगी। बातें चलती हैं, पर सुचिता के मन में ये बातें आती हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो इसमें गलत क्या है। पर सुचिता कहीं ना कहीं सोचती है कि आज मैंने भी कुछ अपने साथ गलत किया है। जब मैं ही अपनी इज्जत नहीं करूँगी तो मेरी इज्जत समाज क्या करेगा। वहाँ पर बातें चलती हैं। बातें चलने के बाद लड़की फाइनल होती है और शादी की बातें घर में होने लगती हैं। और इधर घर में काफ़ी काम होता है, तो जिठानी अपनी सारी जिम्मेदारी सुचिता के ऊपर डाल देती है कि तुम घर में रहती हो, तुम देख लेना कैसे क्या करना है, और हम लोग जो भी खरीदारी करना है मैं पैसे भेज दूंगी, सुचिता तुम देख लेना, कर लेना। सुचिता कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है ठीक है दीदी मैं कर लूँगी, जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप मुझे सब बता दीजिएगा, मैं सब कुछ कर लूँगी। सुचिता घर का सारा काम करती है, सास को दवाएं देना, ससुर का ध्यान रखना, सब कुछ करने के बाद वो मार्केट जाती है, वहाँ से शादी की सारी तैयारी करती है। सारे एक एक सामान वो चुन चुन के लाती है। शादी का दिन भी आ जाता है और शादी के दिन पर मेहंदी और संगीत का फंक्शन होता है। संगीत के फंक्शन के दिन काफ़ी लोग घर में आते हैं, काफ़ी रिश्तेदार जो भी बहुत दिनों से नहीं मिले हुए होते हैं, सारे रिलेटिव्स आते हैं। सुचिता की जेठानी एकदम बिल्कुल सज धज कर तैयार हुई थी, पर सुचिता को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो अपने घर के कामों से छुट्टी पा जाए। वो सारे सब कुछ बहुत ढंग से सारा मैनेजमेंट उसी का था, वो सब कुछ सुचिता कर रही थी, हर चीज़ संभाल के, हर चीज़ समझ के कि हाँ कोई बात कोई कुछ बोल ना दे और जिसे हर कोई तारीफ़ करे कि हाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। सुचिता सारा काम कर रही थी। इसी बीच उसकी बुआ सास आती है, कहती है अरे बेटा अभी तुम तैयार नहीं हुई, और देखो सब लोग तैयार होकर आ गए, मैं उतनी दूर से आ गई, तुम अभी घर ही में नहीं तैयार हुई। तो सुचिता कहती जी बुआ जी बस थोड़ा सा काम है, इसको कर लूँ फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग चलिए एंजॉय कीजिए। और आपने नाश्ता वगैरह किया? तो उसकी बुआ सास कहती हाँ बेटा मैंने कर लिया, हम लोगों की टेंशन मत लो, तुम अपना काम देखो और जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ पर फंक्शन शुरू होने वाला है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। और उसकी बुआ सास जाके सुचिता की जेठानी और उनकी नन्नद सबसे मिलती हैं। सब लोग बढ़िया तैयार होकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। सारी जिम्मेदारी सुचिता के ऊपर होती है। सुचिता जाकर अंत में तैयार होती है। वो हल्की सी एक साड़ी शिफॉन की पहनती है, पर वो उनमें उन सबसे सुंदर लग रही होती है। और यहाँ पर अक्सर सब लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा इंतज़ाम हुआ है, सुचिता कितना ध्यान रख रही है। तो इस पर उसकी सास कहती हैं कि हाँ बहू का तो काम ही है, वो तो अक्सर अगर कोई रिश्तेदार आता है तो ध्यान रखती है, घर में रहती है इतना नहीं करेगी तो क्या करेगी, पूरा दिन आखिर काम ही क्या होते हैं। तो इस पर वो उनकी बुआ जी ने कहा कि भाभी जी ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में भी रहकर नहीं कर पाते हैं, आपकी बहू तो घर में रह के बहुत काम कर रही है और घर में रहने वाले लोगों के पास क्या कोई काम नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और आखिर एक फिर इसके बाद क्या होता है, सुचिता आती है, कहती है कि दीदी मैंने गिफ्ट को एक तरफ लगा दिया है और देखिएगा जो भी जिसको देना होगा आप देख लीजिएगा। तो इस पर उसकी जेठानी कहती हैं ठीक है अच्छी बात है, कोई बात तुमने लगा दिया है, कोई बात नहीं। तो इस पर संगीत की तैयारी भी हो रही होती है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि सुचिता की जेठानी अगर कोई तारीफ़ में कहता है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, तो वो कहती कि ये सब मेरी देवरानी ने किया है। वो बड़े गर्व से सबको बता रही थी, तारीफ़ कर रही थी, जिससे सुनकर सुचिता के मन में भी बहुत हौसला हो रहा था कि उसकी जेठानी उसकी इतनी तारीफ़ कर रही है। उस छोटी सी तारीफ़ से सुचिता का चेहरा और खिल सा गया और वो और अच्छे से सब कुछ बहुत प्यार से सब कुछ करे जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने जितना भी सब कुछ किया आज तारीफ़ के रूप में उसे उसका इनाम मिल रहा है।
पर ये सारी बातें उसकी सास को अच्छी नहीं लगती। वो सोचती कि ये क्या है, अरे कर रही है ठीक है, अपने घर का काम है, कर रही है इस वजह से। और इस पर सारे लोग आ रहे होते हैं, सुचित्रा की सास की सहेलियां भी आई होती हैं और वो लोग भी कहती हैं कि यार तुम्हारी बहू तो कितनी छोटी बहू तो कितना काम करती है, कितनी अच्छी है, कितना सबका ध्यान रखती है और सब काम कितने अच्छे से कर रही है। तो इस पर उनकी सास को थोड़ा सा जब अजीब लगता है ना, तो वो कहती है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बहू, बड़ी बहू भी बहुत काम करती है, मेरी बेटी भी बहुत काम करती है और मेरी छोटी बहू तो घर में रहती है, तो इतना कर रही है, कौन सा बड़ा काम है, घर ही का काम है। और फिर घर का काम घर के लोग नहीं करेंगे तो क्या बाहर के लोग करेंगे। ये बातें जो है उसकी जो है सुचित्रा की बुआ सास सुन लेती है। वो अपनी भाभी के पास आती हैं और कहती हैं कि भाभी सुचित्रा हाउस वाइफ है ना, तो इसलिए वो इतने अच्छे से कर रही है। अगर वो जॉब करती होती तो शायद वो इतने अच्छे से काम ना कर पाती। वो उसे पता है कि क्या चीज़ कहाँ है, कैसे करना है। आप कहते हो ना कि इसके पास काम ही क्या है, कौन सा काम करती है, तो ये जो करती है एक एक चीज़ चुन चुन के करती है। ये हाउस वाइफ है, ये हर चीज़ को बहुत बैलेंस से करती है। इसके पास टाइम होता है लेकिन सामानों को चुनने का टाइम होता है। ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है और ये हर सामान हर चीज़ बहुत चुन के लाती है क्योंकि ये एक हाउस वाइफ है। सुचित्रा की सास को अपनी ननद की बातें अच्छी नहीं लगती हैं और फ्रेंड्स फिर आगे आप लोग देखिएगा क्या क्या होता है सुचित्रा की लाइफ में, कौन उसकी तारीफ़ करता है, आखिर इस फंक्शन में क्या सुचित्रा के मन में कुछ बदलाव आएगा या इस फंक्शन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो सुचित्रा के दिल को ठेस पहुंचाएंगी और सुचित्रा खुद को ये स्वीकार करेगी कि हाँ वो एक हाउस वाइफ है। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी भाग 2 हाँ मैं एक गृहिणी हूँ यहीं पर ख़त्म होती है और मैं भाग 3 लेकर फिर आपसे मिलती हूँ शनिवार को। और हाँ आपसे एक बात और कहना है कि प्लीज़ ओमनिकॉन आ रहा है, प्लीज़ अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए और निकलिए तो मास्क और सैनिटाइज़र लेकर निकलिए क्योंकि ये बीमारी है, ये किसी को नहीं बख्शता है, ये सब हर इंसान पे वार करता है और यहाँ पर सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं आपके पूरे परिवार की सुरक्षा उससे होती है। और अगर आप बाहर जाते हैं ऐसी कोई बीमारी घर लाते हैं तो घर का प्रत्येक व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में आ सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी रक्षा कीजिए और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा कीजिए। आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग अपनी रक्षा कीजिए, इस बीमारी से प्लीज़ अपने आप को बचाइए। और फ्रेंड्स अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और आज जैसे मैंने सीमा कमल जी के कमेंट में लिखी हुई शायरी को सुनाया है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपने कमेंट में कुछ ऐसा लिखिए जो मुझे पसंद आएगा, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ मंगलवार को, तब तक के लिए बाय। और देखिए मेरे फूलों को बरसात ने ख़राब कर दिया है।